हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। और जो चैप्टर है वो हमारा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है करंट। क्या है? करंट। तो आज हम लोग करंट को समझते हैं। करंट क्या है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है। तो करंट के बारे में नॉर्मल सी मैं डेफिनेशन, एक आसान सी डेफिनेशन अगर बताऊं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चार्ज को डिनोट करें तो किससे डिनोट करते हैं चार्ज को? क्यू से। ठीक। और किसके आगे रेट लगा हुआ है? फ्लो ऑफ चार्ज के आगे। इसका मतलब चार्ज को किससे डिवाइड कर दे? टाइम से। ठीक। तो ये हमारी क्या बन जाती है? करंट बन जाती है आई। क्या बन जाती है? आई। समझ में आया? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यही हमारी क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो कूलम पर सेकंड यहां से इसका यूनिट आ गया, ये इसका एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। और इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है। अब बात करते हैं कि करंट हमारी है क्या, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बात समझिएगा, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसको समझे, इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहां से फॉर एग्जांपल यहां से I1 करंट आ रहा है और यहां से I2 करंट आ रहा है। तो ये दोनों यहां पे जो करंट होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2। तो देखिए ना, I1 का ये डायरेक्शन था, अभी I2 का ये डायरेक्शन था, और ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। इट मींस कि करंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि समझते हैं कि करंट का फ्लो होता कैसे। अगर समझे थोड़ी देर के लिए कि एक्चुअली में करंट का फ्लो होता कैसे। देखिए बात समझिएगा, सपोज करिए कि ये एक मेटालिक वायर है, इसको मैग्नीफाई किया हुआ। क्या किया हुआ? मैग्नीफाई। ये एक मेटालिक वायर है। ठीक। इसको मैग्नीफाई किया हुआ। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। देखिए ये समझ लीजिए, पर मीटर क्यूब 10⁻29 होते हैं। कहने का मतलब है एक कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब आप सोच लीजिए कि कितने ज्यादा है। बात समझिएगा, सपोज करिए ये एक मेटल वायर है। ठीक है। इसके एंड को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे? बैटरी से। तो अब वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होने वाला है। चूंकि वायर मेटल का है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो याद रखिएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड होगा। होगा। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या फ्लो करती है? करंट फ्लो करती है। अब ये करंट फ्लो कर रही है, ऐसा क्यों? व्हाई करंट क्यों फ्लो कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट, एक थोड़ा सा देता हूं। सपोज करिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है। और मैं कह दूं कि VA पोटेंशियल इज ग्रेटर देन VB, तो करंट फ्लोज फ्रॉम VA टू VB। कहने का मतलब है करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है? जिस तरह से वाटर फ्लो करता है हायर लेवल टू द लोअर लेवल, और हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, उसी तरह से जो करंट फ्लो करती है वो हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। मतलब करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा। बात समझ में है? तो ये करंट के बारे में हो गया। करंट हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। यूनिट हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में? करंट डेंसिटी। नॉर्मली जे से डिनोट करते हैं, करंट को आई से मैंने बताया, करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। ठीक। तो डेंसिटी लग गया, समझ जाइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। यानी कि जे इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? I/A। ठीक।
यानी कि अगर इस करंट डेंसिटी का यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट मैंने एम्पियर बताया, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो करंट डेंसिटी का यूनिट होगा। और जो करंट डेंसिटी है हमारी, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया आ गया, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम में वैसे ही पढ़ के आए एरिया वेक्टर के बारे में। तो जो हमारी करंट डेंसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। हाँ, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो एक ऑब्स्टिकल है। क्या है, ऑब्स्टिकल। अगर हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे सपोज करिए कंडक्टर के एंड्स को हमने मतलब बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है कंडक्टर के एंड पे, ठीक है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होते हैं, ठीक है। एक मेटल वायर है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से, पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली में है क्या, जो मेटल होते हैं उनमें मेटल्स के एटम होंगे, जाहिर सी बात है। एटम है तो न्यूक्लियस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन द उसकी ऑर्बिट में, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो बाउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फीबेबल फोर्स से बाउंडेड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से आसानी से निकल जाते हैं, चाहे रब करके हम निकाल लें और या हीट करके, हीट कर दे तो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से बहुत फीबेबल बाउंडेड होते हैं, तो ये निकल जाते हैं, और रब करने से भी ये निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक मेटल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। अब जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर को, इट मींस उसके एंड पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल से निकले थे तो जिन एटम से निकले, अब वो एटम किस में तब्दील हो चुके हैं, आयंस में। किसमें, आयंस में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो आयंस होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है तो उनका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। जब ये एक्सेलरेट करते हैं तो उस मेटल कंडक्टर में प्रेजेंट आयंस से कोलाइड करते हैं, और यही आयंस एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं। इसी ऑब्स्टेकल को उस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आए, नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जो आयन मतलब जो स्टेशनरी आयंस थे वो जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करते हैं इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बार बार कोलिजन होता है, कोलाइड करते हैं, यही ऑब्स्टेकल जो है रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से। अगर डेफिनेशन के बारे में समझे तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। कहने का मतलब क्या, अगर यहां से हम लोग डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और यहां से अगर वोल्टेज का यूनिट ले लें, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। और याद रखिएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर जो है 1 ओम होता है। क्या होता है, 1 ओम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। एक्चुअली में ओम्स लॉ जो है एक रिलेशन एक्सप्रेस करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो है रिलेशन एक्सप्रेस करता है। अगर अकॉर्डिंग टू हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन अगर थोड़ा सा हम समझे इसके बारे में, तो डेफिनेशन क्या होगी, इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो चेंज इन द सेंस, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि इफ देयर इज नो चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है, इफ देयर इज नो चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर then the ratio of the potential difference across applied its ends to the current is known as Ohm's law.
कहने का मतलब क्या है, इज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, r इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। कहने का मतलब ये, अगर मैं r ना भी लिखूं तो v अपॉन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कोई कंडक्टर है, उसके एंड के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है, करंट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है टेम्परेचर में हम छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, ये इसका VA है और ये VB है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB हम बढ़ा रहे हैं। VA इसका मतलब VB क्या हो रहा है, VB कम हो रहा है या फिर VA ज्यादा हो रहा है, तभी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो अपने आप क्या बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। जब करंट बढ़ जाएगी तो ये रेशियो जो है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, कांस्टेंट, यानी कि v अपॉन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहां जो कांस्टेंट आता है वही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। अब अगर हम यहां से देखें v इज इक्वल्स टू क्या है, IR। v इज इक्वल्स टू क्या आया, IR, where v is potential difference, r resistance of the conductor and I current in the conductor। अब अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म से थोड़ा सा कंप्यूट करें तो y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म दिख रही है। क्या है, y इज इक्वल्स टू mx की फॉर्म है, जहां y को कंपेयर v से करा सकते हैं, पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस से। x जो है हमारा वो करंट हो जाएगी और m जो है वो r है, जहां m हमारा ये क्या होता था, स्लोप, और y इज इक्वल्स टू mx लाइन जो होती थी वो ओरिजिन से पास होती थी। कहां से पास होती थी, ओरिजिन से। तो अगर हम v और i के बीच में ग्राफ खींचे, सपोज करिए v और i के बीच में ग्राफ खींचे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है जो कि ओरिजिन से पास होके जाएगी। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा नहीं था मैंने, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हम कंडक्टर के बारे में समझते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सपोज करिए कंडक्टर है और अभी मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कंडक्टर है। तो एक्चुअली में है क्या, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये गैस मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल की तरह। जैसे एक वेसल में, कंटेनर में एक गैस बंद होती है, उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, उसी तरह एक मेटल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, लगभग 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। बहुत हाई वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से रैंडम अप्रॉक्स, इस वेलोसिटी से रैंडम मोशन करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बना लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन गैस बना लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में प्रेजेंट स्टेशनरी आयन से अगेन एंड अगेन बार बार कोलाइड करते हैं। बार बार क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे उनका हर कोलिजन में डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इनका एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसने पहला कोलिजन किया फिर दूसरा किया, तो पहले और दूसरे कोलिजन के बीच में जितनी एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन चलेगा वही उसका मीन फ्री पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। और हर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम इंटरवल जो होगा वही उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद। सपोज करिए उस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रैंडम मोशन में थे। अब इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया। सपोज करिए इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। और इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक, लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। अब कहने का मतलब क्या है, अब हमने इनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो इस कंडक्टर में क्या प्रोवाइड आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं,
तो कंटिन्यूअसली अगेन बार बार अगेन एंड अगेन ये कोलाइड करते हैं उसमें प्रेजेंट स्टेशनरी आयन से, स्टेशनरी आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे इनका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनको एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेटेड मोशन प्रोवाइड ना करके सिंपली गिव्स अ ड्रिफ्ट, एक ड्रिफ्ट दे देता है लगभग कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड का ड्रिफ्ट दे देता है। यही ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। सपोज करिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का कंसीडर करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 से v1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 से v1 हो जाता है, और ये 0 से v1 में रिलैक्सेशन टाइम जो है वो τ1 है। कितना है, τ1 है। तो अगर हम v इज इक्वल्स टू u प्लस at का इस्तेमाल करें तो v फाइनल वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें a और रिलैक्सेशन टाइम τ1 ले लें, तो यहां से v1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a τ1। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, v1 इज इक्वल्स टू a τ1। ये एक इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो सभी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 एंड सो ऑन, ऐसे vn तक, डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट इन द कंडक्टर, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो tau हमारा क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम τ1, दूसरे का τ2, तीसरे का τ3 डैश 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 τ1 तक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। तो यहां से ये हमारी क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी। इसको अगर हम सिंपली लिखें तो vd इज इक्वल्स टू a tau, क्या लिखेंगे, vd, जहां vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, a एक्सेलरेशन है और tau रिलैक्सेशन टाइम है। नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोबिल, देखिए मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का सिंपली मीनिंग अगर आप समझेंगे तो चलता फिरता, चलता फिरता, चलते फिरती जो भी चीज है वो मोबाइल है, और जो चीज रुकी है वो क्या है, इमोबाइल है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस कितनी तेजी से जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और सिंपली हम लोग इसे म्यू ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाला रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, vt इज इक्वल्स टू a tau, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, सिंपल। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो क्या होगा, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m, सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें तो vt इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ, सॉरी टाउ। तो vt को अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो E टाउ अपॉन m इंटू ई, ठीक, बात समझ गई। ये जो E टाउ अपॉन m है, ये टोटल पूरा पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। vd इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। अब अगर हम यहां से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्रिएट करें तो वो क्या आएगा, vd अपॉन ई, क्या आ जाएगा, vd अपॉन ई। कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम e को 1 वोल्ट पर मीटर ले लें, 1 वोल्ट पर मीटर ले ले, तो म्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, vd के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि म्यू ई इज इक्वल्स टू vd। अगर यहां से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट की बात करें, इस इक्वेशन को अगर हम उठाएं तो म्यू ई इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या निकाला है, vd अपॉन ई, vd अपॉन ई, vd वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड में होने वाली है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वोल्ट पर मीटर में होगी। ये मीटर जंप करके ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ये यूनिट आने वाली है किसकी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी आने वाली है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की।
अच्छा, इस इक्वेशन को अगर देखिए, यहां से क्या लग रहा है, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, ऐसा ही लग रहा है ना, ये लग रहा है ना, यानी कि जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। यहां से अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ, यानी कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम इसलिए कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन और तेजी से मूव करेगा, जिससे टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जिससे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नोट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी V के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो नॉर्मली हम करंट का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल्स टू Q/T। ठीक, बस इस फॉर्मूले में हमें Q की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टर है, इसमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब जो है वो क्या है, N है। यानी कि एक मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N है। सिंपल, बहुत इजी सी बात है ना। और बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vd है। क्या है, Vd है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, Vd है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vd है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब जो है वो N है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। सिंपल। तो अगर हम यहां से Q का वैल्यू निकालें, किसका, Q का। अच्छा, बात करें स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्पीड क्या, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस, और पर सेकेंड अगर बात करें, पर सेकेंड तो 1 सेकेंड अगर ले लें, यानी कि डिस्टेंस एक सेकंड में कितनी ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, Vd के बराबर। किसके बराबर, Vd के बराबर एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Q इज इक्वल टू, अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब कितने थे, N। तो इतने मीटर क्यूब में, मतलब जितना वॉल्यूम वायर का है उतने मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम वायर की लेंथ L ले लें, क्या ले लें, L ले लें, तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, N इंटू एल। सिंपल, यानी कि N इंटू ए इंटू एल। एल क्या होने वाली है, डिस्टेंस, सॉरी यहां एल नहीं लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और Vd डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितनी, Vd, यानी कि A इंटू Vd, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम बन गया, तो ये पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब N ही लगा रहे हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E, यानी कि Q कितना आ गया, NaVdE। सिंपल, कितना आ गया, NaVdE, यानी कि ये टोटल चार्ज आ गया। अब अगर हम Q इज इक्वल टू IT का I इज इक्वल टू Q/T में यहाँ वैल्यू रख दिया, I इज इक्वल टू Q/T, क्या रख दिया, Q/T। तो Q हमारा कितना है, NaVdE। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आया है, T सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मल्टीप्लाई विद दैट T। ये तो एक सेकंड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया था, चार्ज फ्लो कर रहा था एक सेकंड में। T सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई T, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, NeAVd। ये करंट और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन है, यानी कि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब,
E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम आप लोगों को बता दें, ये हमारी क्लास यहाँ आज की ओवर हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डीसी सर्किट होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, ओके, बाय बाय।